हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत रत्न पुरस्कार 2024। ये टॉपिक आपके आने वाली सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। देखिए, अभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अवार्ड देने की घोषणा की गई थी और इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को पुरस्कार दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पाने वाले 50वें व्यक्ति कौन है? इसका आंसर होगा लाल कृष्ण आडवाणी। यानी लाल कृष्ण आडवाणी सहित अब तक 50 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। 3 फरवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। आडवाणी देश का सबसे बड़ा सम्मान पाने वाले बीजेपी के दूसरे नेता बन गए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी 50वें शख्स हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न पाने वाले बीजेपी के पहले नेता हैं। 2015 में आडवाणी को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची, जो पाकिस्तान में है, तो कराची में हुआ था। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इसका आंसर होगा भारत रत्न। देखिए, भारत सरकार के द्वारा 1954 में 2 पुरस्कार स्थापित किए गए थे। एक तो भारत रत्न और दूसरे पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार भारत रत्न से छोटे हैं, यानी सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न है, उसके बाद पद्म पुरस्कार हैं। तो पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार में पहला होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्मश्री। तो पद्म विभूषण पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा सम्मान है, लेकिन भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है पद्म भूषण। देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री। देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सो दोस्तों, उम्मीद है आपके क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1954 में। 2 जनवरी 1954 को स्थापित किया गया था ये अवार्ड। यह पुरस्कार सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। साल 2024 में भारत रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, इस बार ये 2 व्यक्तियों को मिले हैं। एक तो कर्पूरी ठाकुर और दूसरे लाल कृष्ण आडवाणी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न को साल 2024 में मरणोपरांत दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते हैं। वे बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे थे। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे। उन्होंने 1952 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीता था। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न अवार्ड पाने वाले किस नंबर के व्यक्ति हैं? तो 50वें लाल कृष्ण आडवाणी हैं, तो ये हैं 49वें। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 49वें। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले 49वें और बिहार के 5वें व्यक्ति हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? इसका आंसर है डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली। देखिए, 1954 में ये 3 लोगों को पुरस्कार दिया गया था पहली बार। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये देश के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति हैं। सी राजगोपालाचारी ये तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। सीवी रमन ये नोबेल पुरस्कार विजेता और भौतिक विज्ञानी थे। तो इन 3 व्यक्तियों को 1954 में पहला भारत रत्न अवार्ड मिला था। भारत रत्न अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। देखिए, भारत रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन इसके लिए सिफारिशें प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति से की जाती हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय या विदेशी कौन है? इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था और ये पाकिस्तान से हैं। ब्रिटिश भारत में इनका जन्म हुआ था। खान अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर थे। नेल्सन मंडेला इन्हें 1990 में भारत रत्न दिया गया था और ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति रहे नेल्सन मंडेला ने अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी। वे महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते थे। मंडेला को 1993 में शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला था? इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार में हुआ था, लेकिन उनकी कर्मभूमि रही है बनारस। उन्हें भारत रत्न साल 2001 में मरणोपरांत दिया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष मिला था? राजेंद्र प्रसाद को यह पुरस्कार मिला है 1962 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रपति होने के अलावा वे भारत के पहले मंत्रिमंडल में 1946 से 1947 तक कृषि एवं खाद्य मंत्री भी रहे थे। भारत रत्न अवार्ड का आकार किस प्रकार का होता है? तो ये पीपल के पत्ते के आकार का इसका प्रकार होता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पीपल के पत्ते। प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्तांतरित एक प्रमाण पत्र और एक पीपल के पत्ते के आकार का एक कांस्य पदक मिलता है। अगले भाग पर किरणें बिखेरते हुए सूर्य के नीचे भारत रत्न लिखा रहता है और पिछले हिस्से पर अशोक चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है। भारत रत्न की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लता मंगेशकर को भारत रत्न अवार्ड किस वर्ष मिला था? लता मंगेशकर जी को यह अवार्ड मिला है 2001 में। लता मंगेशकर भारत की प्रसिद्ध गायिका थीं। संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाली पहली व्यक्ति कौन है? इसका आंसर है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी तमिलनाडु की प्रसिद्ध गायिका हैं। इन्हें 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये पद्म भूषण और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली भी पहली संगीतकार हैं। समाज सुधारक थोंडो केशव कर्वे को भारत रत्न अवार्ड कब दिया गया था? इसका आंसर होगा 1958 में। 18 अप्रैल 1958 को विशेष समारोह में थोंडो केशव कर्वे को उनके 100वें जन्म शताब्दी पर सम्मानित किया गया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी देश की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। इंदिरा गांधी देश की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। उन्हें भारत रत्न सम्मान 1971 में मिला था। वह पहली बार 1966 में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी और 1984 में उनकी हत्या कर दी गई थी। समाज सेविका मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष मिला था? मदर टेरेसा को यह अवार्ड मिला है 1980 में। मदर टेरेसा ने गरीब, बेघरों और बेसहारा लोगों के लिए काम किया था, जिसके लिए उनकी पूरी दुनिया में सराहना की जाती है। उन्हें 1979 यानी 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न दिया गया था। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार देने का प्रावधान कब किया गया था? देखिए 1954 में ये स्थापित किए गए थे, तब ये मरणोपरांत नहीं दिए जाते थे, लेकिन 1955 से मरणोपरांत दिए जाते हैं। 1954 से यह पुरस्कार अब 50 व्यक्ति हो गए हैं को दिया गया है, जिसमें 15 को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री हैं, जिन्हें मरणोपरांत पहला भारत रत्न दिया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। भारत रत्न के एकमात्र राजनेता कौन थे जिन्हें गृह मंत्री पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर होगा गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के चौथे गृह मंत्री थे। उन्हें भारत रत्न 1957 में मिला था। विधान चंद्र राय को भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? उन्हें पुरस्कार मिला था 1961 में। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे विधान चंद्र राय को आधुनिक बंगाल का निर्माता माना जाता है। उन्हें 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और उनकी याद में हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? देखिए अम्बेडकर जी को ये अवार्ड मिला है 1990 में। 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती भारत समेत दुनिया भर में मनाई जाती है। उन्होंने छुआछूत से तंग आकर 1956 में हिंदू धर्म त्याग कर
बौद्ध धर्म अपना लिया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण या जेपी नारायण को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इन्हें भारत रत्न मिला है 1999 में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने देश की स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया था। उन्होंने आज़ादी के बाद 1977 में भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के आंदोलन संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। उन्हें 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल राजनीति में इन्हें पुरस्कार मिला है। को भारत रत्न किस वर्ष मिला था? इसका आंसर होगा 1991 में। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत रत्न अवार्ड किस वर्ष प्रदान किया गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1992 में ये पुरस्कार मिला था। देखिए, PIL यानी जनहित याचिका के कारण 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। यह एकमात्र मौका है जब पुरस्कार की घोषणा की गई लेकिन प्रदान नहीं किया गया था। भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है? इसका आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। 2014 में 40 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर यह सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति और पहले खिलाड़ी बन गए थे, अभी भी हैं। मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न अवार्ड कब मिला था? इन्हें 2015 में भारत रत्न दिया गया था। मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला था इन्हें। वे राजनीतिक सच्चावेद और समाज सुधारक थे। साल 2019 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 3 व्यक्तियों को 2019 में ये पुरस्कार मिला था। 2019 में 3 व्यक्तियों के पुरस्कार दिया गया था, जिसमें शामिल हैं नानाजी देशमुख, ये सामाजिक कार्यकर्ता थे, इन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला था। भूपेन हजारिका ये गायक संगीत निर्देशक हैं, इन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला था। और प्रणब मुखर्जी ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। भारत रत्न अवार्ड में कितनी धनराशि दी जाती है? देखिए, वैसे तो ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, लेकिन इसमें पुरस्कार राशि कुछ नहीं दी जाती है, तो कोई धनराशि नहीं दी जाती है। भारत रत्न प्राप्तकर्ता भारतीय वरीयता क्रम में 7वें स्थान पर रहता है। भारत रत्न पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने नामांकित व्यक्तियों को दिया जाता है? तो 3 से अधिक व्यक्तियों को एक साल में नहीं दिया जा सकता है। दोस्तों, ये था भारत रत्न पुरस्कार से संबंधित इम्पोर्टेंट सेशन। अब आपके लिए आज का टेस्ट क्वेश्चन है, लाल कृष्ण आडवाणी सहित अब तक कितने व्यक्तियों को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जा चुका है? तो इसका उत्तर आप कमेंट में कमेंट करिएगा। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को पूरा ध्यान से देखा है तो इसका उत्तर आप कमेंट में कमेंट करिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने क्विज GK 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।